नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज जो है समावेशी बच्चों के जो निर्देशन और परामर्श है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। समावेशी बच्चों के बारे में लगभग सब क्लियर कर दिया था। कुछ चीज़ें देखिए परीक्षा की दृष्टि से मैंने थोड़ा सा जो है कम किया है। कम इसलिए किया है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वही बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अभी इसके बाद फिर से जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वापस से जब अपनी चीज़ों को रिपीट करेंगे, हर एक चैप्टर को जब वापस से रिपीट करेंगे, नए वीडियोस डालेंगे आप लोगों के लिए, तब उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। डिटेल में इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको जो है जीवन कौशल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जीवन कौशल देखिए, अगर जो यूपी टेट हो गया, ठीक है, तो ये तो ऐसी बात है कि चुनाव के बाद में जो है सुपर टेट होगा, वो चाहे 6 महीने में हो चाहे 1 साल के अंदर हो। तो इसलिए प्रिपरेशन हमको पहले से करनी है। देखिए, जो 150 में 120 125 नंबर लेके आते हैं, एक दिन की प्रिपरेशन किसी की नहीं होती। तैयारी हमेशा जो होती है लॉन्ग टाइम होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आप अगर जो उससे समय दे रहे हैं, ठीक, तो सफलता निश्चित है। ये तैसी बात मान लीजिए। ठीक है, अगर समय नहीं देंगे तो सफलता निश्चित नहीं है। और एक चीज़ और जान लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी समय दे रहा हो और असफल हो जाए। ठीक है, तो उसके पास कोई कमजोरी रही होगी, हो सकता है। ठीक है, वो एक प्रारब्ध रहा होगा, वो उसकी किस्मत रही होगी, वो समय रहा होगा उस समय का, जिस समय उसने पेपर दिया होगा, जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहा होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि सफलता कभी किसी के ज्ञान का मानक नहीं हो सकती है। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, हो सकता है कि आप उस जो है क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हो, या जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र की तरफ आप कदम नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान वो काम जरूर आएगा। और कभी भी सफलता जो है किसी के ज्ञान का मानक नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपको ऐसे अपवाद नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। अपवाद तो छोड़ ही दो यार, अपवाद क्या चीज़ होती है। ठीक है, सफलता और असफलता में कोई अपवाद नहीं होता। यदि आपने प्रिपरेशन की है, आपने तैयारी की है, ईमानदारी से काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान आपका जो है काम जरूर आएगा, वो चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, तो बस एक लाइन है जो मतलब ये हमेशा से मैं कहता चला आ रहा हूँ, सबको यही बात कहता हूँ कि असफलता या सफलता कभी किसी के ज्ञान का मानक नहीं हो सकती। ठीक है, ज्ञान एक अलग चीज़ है। ठीक है, सफलता और सफलता एक अलग चीज़ है। वो ये समझ लो कि प्रारब्ध पे जो है निर्भर करता है, उसकी किस्मत क्या है, कहाँ पे वो जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ को निश्चिंत होकर रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपको जो है अपनी क्लास में बताते रहते हैं। ठीक है, और अगर जो बड़े यूट्यूबर होते तो ये शॉर्ट्स में चली जाती, लोग वह शॉर्ट्स काट काट के डाल दिए होते कि सर ये कह रहे थे, सर वो कह रहे थे। अब हमारे पास इतना समय ही नहीं मिलता है, न इतना हमको जो है कट कॉपी पेस्ट का ज्ञान है कि यहाँ से काटो यहाँ से वो करो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए हम निर्देशन की बात करते हैं। निर्देशन, देखिए निर्देशन क्या है। निर्देशन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप किसके साथ, अपने साथ, दूसरों के साथ, ठीक है, और जो परिस्थितियां हैं उनके साथ कैसे अपने आप को समायोजित कर पाएंगे, ये सीखना बहुत जरूरी होता है। यही निर्देशन है। ठीक है, यानी आप जो है स्वयं के साथ, आपको अगर जो कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही है, ठीक है, या आप अकेले हैं, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ये सीखने के लिए आप जहाँ से सीख के आए, जो आपको बताया गया, जहाँ आप अपने घर से सीख के आते हैं, अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से, कहीं से भी सीख के आते हैं। ठीक है, उस समस्या से तुरंत कैसे निपटना है, या जो आपकी जो समस्या है उस पर कैसे आपको जो है रिएक्ट करना है, उस परिस्थिति को, ठीक है, उस परिस्थिति के लिए आप जो तैयार किए जाते हैं वही निर्देशन होता है। दूसरों के साथ आपको कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, ठीक है, यही निर्देशन है। ठीक है, तो परिस्थितियों के साथ, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ, ठीक है, जो समायोजन कर लेता है, अपने आप को बिल्कुल जो है समायोजित कर लिया वहां पे, तो ये क्या है, यही आपका निर्देशन है। ठीक है, और परामर्श, एक छोटी सी लाइन जान लीजिए कि निर्देशन का एक हिस्सा है, एक अंग है परामर्श। निर्देशन का उद्देश्य बिना परामर्श के जो है पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, या ये कह लो कि निर्देशन बिना परामर्श के अधूरा है या अपूर्ण है, ये भी कह सकते हो इसको। ठीक, निर्देशन के प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इंडिविजुअल रूप से कोई आपको जो है निर्देशित कर दे, कि जैसे आप पहली बार जब घर से बाहर निकले होंगे, मैं तो निकला था, तो घर से तमाम सारी चीज़ें हमको समझाई गई थी। आप लोग भी घर से निकले होंगे, आपके माता पिता, गांव देहात से बहुत सारे बच्चे आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, तो उनके माता पिता, उनके चाचा ताऊ, उनके आस पड़ोस के लोग, ठीक है, जो उनके चहेते होते हैं, जिनके वो चहेते होते हैं, जिनको वो चाहने वाले, तो वो बताते हैं कि वहाँ जाना तो बेटा किसी से बात मत करना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो है गलत संगत वाले हों। ठीक
ठीक है, किसी अपनी गलत संगत मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये कर लेना, सीधे स्कूल से घर आना, घर से स्कूल जाना, कोचिंग से घर आना, घर से कोचिंग जाना, अपने कमरे तक ही सीमित रहना, किसी से कोई बातचीत मत करना, तमाम सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। यही क्या है, यही निर्देशन है। व्यक्तिगत रूप से आपको सिखाया जाए वही क्या है, वही निर्देशन है। यानी आप हो और आपको सामने निर्देशन देने वाला होना चाहिए, दो लोग होने चाहिए बस, ये व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, दूसरा दे रखा है शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, निर्देशन के प्रकारों में आते हैं। शैक्षिक निर्देशन क्या है? अब शैक्षिक निर्देशन ये है, देखो शैक्षिक निर्देशन क्या है? शैक्षिक निर्देशन में ये है कि जैसे पिताजी आपके हैं, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहे हैं, उस समय माता पिता ऐसे जो है इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको पूछना पड़ता था कि गांव के जो सज्जन पुरुष होते थे या गांव में जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था या उनके साथ उनके व्यवहार में जो उनके जो यार दोस्त, उनके फ्रेंड्स जो होंगे, उनके सर्कल में जो लोग होते थे पढ़े लिखे होते, उनसे कहते थे कि लड़का अब हमारा इंटरमीडिएट कर चुका है, 12th पास आउट हो गया है, आगे की कोई सलाह दीजिए भाई साहब। ठीक है, आगे की किस बात की सलाह लेनी है? शैक्षिक निर्देशन लेना है। ठीक है, तो वो कहते थे कि ऐसा है, बच्चे को आज शाम को घर लेके आइए, आप मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, चाय वाय पिया जाएगा। ठीक है, इसी बहाने जो है आप घर भी आ जाएंगे और बच्चे से आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो हम उसकी जिज्ञासाएं जान लें कि वो करना क्या चाहता है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है। तो ये क्या हो गया? ये शैक्षिक निर्देशन हो गया कि आप इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है। या अब आजकल तो जो फाउंडेशन छोड़ो, प्री फाउंडेशन बैचेस चलने लगे हैं हर चीज़ के, चाहे वो IAS हो, चाहे आपका PM मेडिकल की तैयारी करना हो, चाहे IIT JEE हो। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं प्री फाउंडेशन, मतलब क्लास 6-7 से ही बच्चा तैयार कर किया जा रहा है कि उसे मेडिकल में जाना है, कि उसे IIT में जाना है, कि उसे जो है IAS बनना है, क्या बनना है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का जो निर्देशन किया जाता है वो शैक्षिक निर्देशन होता है। स्वास्थ्य निर्देशन क्या होता है? स्वास्थ्य निर्देशन ये होता है कि आपको कैसे रहना है, आपको स्वस्थ कैसे रहना है, खान पान में कैसे क्या चीज़ें, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ आती हैं? स्वास्थ्य निर्देशन में आती हैं। सामाजिक निर्देशन क्या होता है? सामाजिक निर्देशन ये होता है जैसे घर से आपको मिलता है कि आप शाम को आए पिताजी, आपसे पिताजी ने कहा कि वो भैया मिले थे, आप उनके साथ कोई मजाक कर रहे थे, तो हमने कहा हाँ पापा वो पहले ऐसे कर रहे थे। अरे तो वो चाचा हैं तुम्हारे, वो कह सकते हैं तुमको, ठीक है, तुम उनकी इज्जत नहीं करते हो, सम्मान नहीं करते हो उनका। ये सामाजिक निर्देशन है। अपने से बड़ों, अपने से छोटों, अपने से बुजुर्ग लोगों को कैसे बात करनी है, समाज में जिस क्षेत्र में, जिस परिक्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर कैसे उठना बैठना है, किसका सम्मान करना है, किसके साथ बातचीत करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, ये सामाजिक निर्देशन है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये चाचा ताऊ हैं? क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने बताया होगा, तभी तो पता चलता है। नहीं आप क्या जानो, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते थे मौसी है ये, वो मौसा है। ठीक है, ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो मिलती है सीखने को, तो वो क्या है? वही भाई साहब आपका सामाजिक निर्देशन है। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन। अब कभी कभी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि व्यावसायिक निर्देशन जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, या बच्चे को किस ऐसी स्ट्रीम में डाला जाए जिससे वो व्यवसाय में चला जाए, किसी भी व्यवसाय में। ठीक है, इसका भी एक निर्देशन होता है। आप जैसे मान लिया आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन होने के बाद में आपने अपने मन से सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, अगर जो सक्षम नहीं रहे होंगे तो आपके माता पिता ने सोचा होगा कि आप DLED कर लीजिए, है ना, आप B.Ed कर लीजिए, ये सोचा होगा। या कुछ ऐसा सोचा होगा कि नहीं आप ऐसा करिए कि जो है बैंक की प्रिपरेशन करिए, आप SSC की प्रिपरेशन करिए, ठीक है, या आप जो है UPSSC की प्रिपरेशन करिए, ठीक है, या फिर आप जो है IAS की प्रिपरेशन करिए। तो व्यवसाय कौन सा चुनना है, ठीक है, और उस व्यवसाय में कैसे जाना है, इसका निर्देशन जो होता है व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत होता है। बहुत ज़्यादा हमने कहा गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस जान लीजिए कि होते होते क्या है। निर्देशन की विधियाँ, कभी कभी ऐसे वन-लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप शायद कभी पढ़े ही ना हो। ठीक है, जब नहीं पढ़े होंगे तो लगाने में, आपको टिक करने में थोड़ी सी समस्या होगी। ठीक, निर्देशन की विधियाँ, व्यक्तिगत संपर्क, वैयक्तिक संपर्क निर्देशन। वैयक्तिक संपर्क मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, अभी बताया व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, एक से एक का। दूसरा है सामूहिक विधि, यानी 10-15-20 लोगों को बैठा लिया गया, भैया अब जो है 12th पास आउट हो गए हो, आगे आप लोगों का क्या प्लान है, ठीक है, तो मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं बैंकर बनना चाहता हूँ, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं UP पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है? वो समूह निर्देशन। ठीक, समूह निर्देशन की विधि है,
समूह में आपको बताना है। ठीक है, तो आप बेटा ऐसा करिए, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, ये जो है संस्थाएं हैं जो प्रिपरेशन कराती हैं, आपको जो है उसमें फ़ायदा मिलेगा। यह सब्जेक्ट आप ऐसे कैसे चूज कर सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं उनसे पूछा जाएगा, व्यक्ति के इंडिविजुअल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं कि जॉब से या तैयारी से ही रिलेटेड हो, शैक्षिक भी हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए भी हो सकता है, ये विधियाँ होती हैं, इनसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें लगभग क्लियर ही हो गई होंगी। किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत, गम नहीं होगा। ठीक है, अगर जो होता है तो आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। गम के लिए तो हम हैं ही। ठीक है, एक ही लाइन कहते हैं, बेगम के साथ रहिए। ठीक, इसके बाद आते हैं परामर्श पे। परामर्श क्या है, हमने आपको बताया अभी कि निर्देशन का एक अंग जो है वो परामर्श है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, व्यापक मतलब बहुत बड़ी, और परंतु परामर्श एक उसका महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। देखो, ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्देशन अधूरा है, या ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्देशन अधूरा है। ये कहा जा सकता है कि उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, निर्देशन कर लिया, उसके बाद में अगर जो परामर्श नहीं लेंगे कि सर हमने ये सोचा है, ठीक है, या आपको कोई जो है अंकल थे, उन्होंने आपको बताया, और बताने के बाद में आप सोचने के बाद में आप अंकल के पास चले गए, फिर से वापस परामर्श लेने गए। पहले निर्देशित किया उन्होंने, उसके बाद आप परामर्श लेने गए। अंकल मैंने ये सोचा है, ये करना है, मुझे क्या उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, या सर ये सोचा है मैंने, क्या उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो चीज़ जो होती है, जो आप पूछ रहे हैं, परामर्श जो होते हैं, कंसल्टेंट जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका परामर्श है, आप पूछ रहे हैं उनसे। ठीक है, कि ये सोचा है, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। यहां तक बातें क्लियर है। ये हो गया आपका परामर्श। अब देखिए परामर्श का उद्देश्य क्या है। परामर्श का उद्देश्य होता है आत्म परिचय और बोध। यानी आत्म परिचय मतलब, ठीक, सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसको कहा जाता है। आप खुद क्या हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको आत्म परिचय हो जाएगा, उसका आत्मबोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा उसका, तभी तो आप बताएंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है। ठीक है, जब तक यही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता देना। ठीक है, यानी परामर्श क्या है, जो छात्र की कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, देखो चूंकि पढ़ाई की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे छात्र लेके चले, तो यानी परामर्श हर क्षेत्र में होता है, निर्देशन हर क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो छात्र की जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको हल करने की योजना जो होती है, उसका जो एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसको बनाने में सहायता कौन देता है, परामर्श देता है। ठीक, परामर्श के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नैदानिक परामर्श, नैदानिक का मतलब होता है किसी भी समस्या का निदान कर देना। आपके पास एक समस्या है, आप परामर्श लेने हमसे आए, हमने आपकी समस्या का निदान कर दिया, तो ये आपका नैदानिक परामर्श हो गया। शैक्षिक परामर्श, शिक्षा से रिलेटेड आपके पास एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। ठीक है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों आप आए हमारे पास, हमने बताया कि अच्छा आपने बीएड कर रखा है, तो बीएड के लिए बाद आपके पास ये ऑप्शन बचते हैं, आप ये कर सकते हैं, केवी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नवोदय ट्राई कर सकते हैं आप, और आप जो है यूपी टीजीटी पीजीटी ट्राई कर सकते हैं, यूपी बेसिक ट्राई कर सकते हैं। तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। या आप कोई भी अच्छी लड़का या ग्रेजुएशन करके आया, सिंपल ग्रेजुएशन, सर बताइए मेरी मैथ बहुत अच्छी है, मेरी साइंस बहुत अच्छी है, मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। या सर मैंने जो है फला से जो है बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, इसके आगे मुझे एमटेक करना चाहिए, एमएससी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पीजी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो ये शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत आ जाता है। व्यावसायिक निर्देशन, अब सर बताइए मैंने जो है एंथ्रोपोलॉजी से पीजी कर लिया है, ठीक है, या कोई आए कह दे कि सर ऐसा है, अब सर हमने जो है वो क्या कहते हैं उसको, फार्मास्यूटिकल से जो है एमएससी कर ली है, अब बताइए सर आगे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये व्यावसायिक निर्देशन में आ जाएगा। मतलब अब व्यवसाय खोजना है, व्यावसायिक परामर्श लेना है। ठीक है, कि मुझे कौन कौन से व्यवसाय सूट करेंगे, या कौन कौन से व्यवसाय मैं कर सकता हूँ। आज तो हजारों लाखों जो है आपके व्यवसाय मिल जाएंगे आपको। आपका जो यूट्यूब है ये बहुत व्यवसाय दे रहा है आपको। ठीक है, यूट्यूब तो मतलब समझ लीजिए कि एक से एक बेहतर व्यवसाय दे रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, करोड़ों नहीं कई 100 करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं इनसे, यूट्यूब से ही। ठीक है, तो ये व्यावसायिक परामर्श हो गया आपका। विधियां वही व्यक्तिगत और समूह परामर्श। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल तरीके से आप ले सकते हैं, और समूह का मतलब आप समूह में जाके परामर्श ले सकते हैं। कभी कभी इस चीज़ के सेमिनार लगाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं सेमिनार से जो है लोग परामर्श लेके चले जाते हैं, और अपनी अपनी होते संस्थाएं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद,
प्रयागराज हो गया है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। इलाहाबाद भी लिखा है, ठीक है, इलाहाबाद लिखा हुआ है, हाँ नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं शुद्ध कर देता हूँ। इलाहाबाद, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला कहाँ पर है, ठीक है, ये पूछा गया 2017 में, शायद 2019 में भी पूछा गया, शायद, कंफर्म नहीं है, ठीक है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडलीय मतलब जो आपके मंडल में होंगे, ठीक है, जैसे देवीपाटन मंडल हो गया, ठीक है, आपका जो है इलाहाबाद मंडल हो गया, आपका लखनऊ मंडल हो गया, ठीक, आपके इधर जो है कानपुर मंडल हो गया, ऐसे तमाम सारे मंडल हैं, 18 मंडल है टोटल यूपी के अंदर। तो मंडलीय जो मनोविज्ञान केंद्र है वहाँ पर परामर्श मिल सकता है आपको। जिला चिकित्सालय में भी मिलता है, ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे जिला चिकित्सालय वहाँ भी मिलता है। समुदाय व विद्यालय की सहयोगी समितियाँ भी देती हैं। कोई विद्यालय है, ठीक है, कोई समाज है, उसकी जो सहयोगी समितियाँ होंगी, ठीक, जैसे बहुत सारे होते हैं परामर्श देने की संस्थाएं, बहुत सारी परामर्श देने की संस्थाएं होती है। जैसे आप चले जाइए वहाँ पर स्वामी विवेकानंद परामर्श केंद्र बना हुआ है, ठीक है, या रामकृष्ण मठ लखनऊ में बना हुआ है, वहाँ भी आप परामर्श आपको मिल सकता है। बहुत सारे पुस्तकालय से परामर्श आपको मिल सकता है, या लखनऊ विश्वविद्यालय आप जाते होंगे, पढ़े होंगे वहाँ पर, तो वहाँ भी आपको परामर्श मिल सकता है, या आप अपने ही विद्यालय में गए होंगे तो वहाँ भी आपको परामर्श मिलता है, ठीक है। ऐसे तमाम सारे होते हैं। गैर सरकारी और सरकारी संगठन, सरकारी भी तमाम सारे संगठन होते हैं। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं गैर सरकारी संगठन व सरकारी संगठन, ठीक है। नहीं आप लोग कहोगे गुरुजी सरकारी तो लिख भी नहीं किए, ठीक, सरकारी संगठन। तो ये परामर्श देने की संस्थाएं और विभाग होते हैं। यहां तक समझ, देखिए अब तक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रही है वो यही रही है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद अब आपसे हम जो मुलाकात करेंगे वो आपके पेपर पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और पेपर पर चर्चा आपके जो है 23 तारीख के बाद ही हो पाएगी। तो वहाँ तक आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा और कोशिश ये रहेगी कि हम जो है बेहतर से बेहतर हल प्रदान करने की जो है कोशिश करें आपको। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, कुछ ऐसा नहीं होगा जो शायद आप लोगों तक ना पहुँचाया हो। हमने अथक प्रयास किया है, कोशिश रही है मेरी, ठीक है। और इसके बाद जो है हम जो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसकी हिंदी की कक्षाएं पुनः प्रारंभ करेंगे। हिंदी की जितनी भी क्लासेस होंगी, जो आपकी जितने करीब मतलब मुझे लग रहा है 15-16 वीडियोस पड़े हुए हैं, और शायद संधियाँ तक मैं पहुंचा था, उसके बाद मैंने रोक दिया था। उसके बाद से जो है कंटिन्यू करूंगा और वापस एक बार फिर से रिपीट चीज़ें रहूँगा। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा उन सब चीज़ों की, जैसे संधियाँ हैं, संधियों की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। यानी आपको जो है मैंने स्वर संधि पढ़ा दी है तो एक बार स्वर संधि की सारी प्रैक्टिस करा दूंगा कि कौन स्वर होता है, कौन व्यंजन होता है, कौन स्वर होता है, कौन व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर में कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, जो जितने भी प्रकार होते हैं उनके कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें। वो तो खैर जब तक आप संधियों को डीप तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। अलंकार भी पढ़ाने हैं, छंद भी हम उसमें से पढ़ाने हैं, ठीक है। 12वां सोरठा, तमाम सारी छंद है, चौपाइयाँ हैं, दोहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों की चर्चा करनी है। इतिहास में थोड़ा सा लंबा खींचा है मैंने, लेकिन इतिहास को थोड़ा और लंबा करना है, ठीक है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको थोड़ा और लंबा करना है, ठीक, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे आपकी अपनी संस्था है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप अपना सहयोग, स्नेह, दुलार और प्यार दिखाते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हाँ, एक वीडियो हम सोच रहे हैं उसके लिए लाने के लिए, जितने भी सिद्धांत हैं, बहुत सिंपल सा, बहुत 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसको भी लेकर आएंगे। आज मैं उस पर मेहनत करता हूँ तो आज ही दे दूँगा आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।